जिस वक्त जुवार अपनी जान पर खेलकर पारिस को रहाई दल्लू कर वापस लेकर आता है तो पारिस के दिल में जुवार के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होने लगते हैं। लेकिन पारिस की रहाई होते ही behज़ाद शाह के सामने शाहीन और आफताब पहुंचकर शादी की बात कर लेते हैं तो behज़ाद शाह को भी लगता है यही सही वक्त है पारिस और आफताब की शादी करने का। वहाब दरानी जब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक पारिस की शादी नहीं हो जाती। इस वजह से यहां पर वहाब दरानी जो है वो तो पीछे से चाल चल ही रहा होता है। नदीम से कॉल पर बात करके सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, लेकिन नदीम ये बात वहाब दरानी से छिपा देता है कि पारिस और आफताब की शादी तय हो गई है और उनकी शादी की पार्टी शुरू हो चुकी हैं। यहां पर जैसे ही शादी की पार्टी शुरू होती है वहां दरानी को अपने बंदों की तरफ से उस बात का पता चल जाता है कि नदीम तुम्हारे साथ खेल रहा है और तुम्हारे साथ साथ वो बेजात के साथ भी चाल चल रहा है। दोनों तरफ से वो खेल रहा है, इसका भी दिल जीत रहा है और तुम्हारी तरफ से भी तुमसे पैसे लूट रहा है। ये बात सुनकर तो वहाब दरानी का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वो धमकी देते हुए नदीम से कहता है कि मुझसे चालाकी मत करना वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। एक बात कान काल करके सुन लो, वहाब दरानी के साथ धोखेबाजी कोई कर नहीं सकता, जो करता है वो जिंदा रह नहीं पाता। ये बात सुनकर नदीम कहता है कि मत घबराओ सरकार, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आफताब के साथ में शादी होने नहीं दूंगा। सिर्फ बेजात शाह के दिल को बहलाने के लिए आज इस पार्टी को मुनक़ता किया है। ये बात सुनने के बाद वहाब दरानी कहता है कि ये पता तो 2 दिनों के अंदर चल जाएगा कि ये बात सच है या फिर झूठ। खैर उस पार्टी को खत्म किया जाता है। पार्टी खत्म होते ही यहां पर पारिस फौरा से जुवार के पास चली जाती है और जुवार के हाथ को पकड़ कर कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हुई है और तुम और मैं शादी के दिनों का इंतजार करके एक दूसरे को दौर से देख रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था यह बासन का। जुवार कहता है कि मैं उस घर का मुलाजिम हूं और मैं ऐसी कोई गुदारी कर नहीं सकता बेहजत शाह के साथ। पारिस भी आप मुझसे दौड़ रही है। पारिस कहती है कि जुवार ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे नॉर्मली इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे दिल में अच्छे जज्बात पैदा हो गए हैं। अगले दिन शादी की तैयारी के लिए पारिस को जो है शॉपिंग करनी होती है। वो अपनी फ्रेंड को लेकर शॉपिंग के लिए जाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि इस वक्त जो है मुझे थोड़ा पार्लर में काम है, तुम थोड़ा हो आओ भले शॉपिंग कर रहा हूं। पारिस अपनी गाड़ी में खुश होकर जा ही रही होती है कि वहां पर वहाब दरानी जो है वो नदीम को कॉल करता है और कहता है कि मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे काबू में नहीं है और वो इस लड़की से शादी करने वाला है, यानी कि पारिस की शादी तुम्हारे बेटे से होने वाली है। अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं किसी से होने नहीं दूंगा। और वहाब दरानी अपने बंदे भेजकर पारिस की गाड़ी का धमाका करवा देता है। ये खबर जैसे ही मिलती है behज़ाद शाह के बंदों को वो भागते हुए आते हैं, सिर पर हाथ रखकर पीटते हुए behज़ाद शाह को बताते हैं कि पारिस बीवी की गाड़ी पर धमाका हुआ है। जैसे ही ये बैड न्यूज मिलती है तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।